Hello dear students, before we start today's lesson, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, we are reading chapter number 14, Our Planet, the Earth. And today we will start with the topic Movements of the Earth. कि अर्थ कैसे मूव करती है. The earth is moving all the time. तो जो अर्थ है वो हर टाइम मूव करती है. However, we do not feel this movement. But हमें ये मूवमेंट फील नहीं होती. The earth has two movements, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. तो अर्थ के पास दो मूवमेंट्स होती है. एक होती है रोटेशन और दूसरी होती है रेवोल्यूशन. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप ऑल द टाइम. तो अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करती रहती है. ये होता है अर्थ का एक्सिस. एक्सिस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर में से होके गुजरती है. तो इसके अराउंड जो अर्थ है वो स्पिन करती रहती है. An axis is a straight line from one end to the other end passing through the center. The Earth's axis is imaginary. तो अर्थ का एक्सिस इमेजिनरी होता है और इसके सेंटर में से निकलता है. इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली टाइटर्ड ऑन वन साइड. तो अर्थ का जो एक्सिस है वो एक साइड से थोड़ा सा टेढ़ा होता है. ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन होती है. द अर्थ स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो अर्थ की जो डायरेक्शन होती है स्पिन करने की वो होती है वेस्ट से ईस्ट तक. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. तो अर्थ की अपने ही एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं रोटेशन. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. तो अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. हाफ ऑफ द अर्थ फेसिस द सन एंड अदर हाफ इज़ अवे फ्रॉम द सन. तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं. क्यों? क्योंकि हाफ पार्ट जो होता है अर्थ का वो सन के सामने होता है और जो इसका अदर हाफ पार्ट है वो सन से दूर होता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव सनलाइट एंड हैज़ डे टाइम. तो जो पार्ट सन के सामने है वहाँ पे डे लाइट होगी क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है. The other half which is away from the sun is in darkness and has night time. तो जो बाकी पार्ट है अर्थ का बचा वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही इसलिए वहाँ पे डार्कनेस होगी एंड वहाँ पे नाइट टाइम होगा. As the earth rotates, the side of the earth that was in darkness gradually comes to face the sun and has daytime. अब क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये वाली साइड आगे आ जाएगी और ये वाली साइड पीछे चले जाएगी. तो जहाँ पे पहले नाइट थी, डार्कनेस थी, वहाँ पे अब डे टाइम हो जाएगा और यहाँ पे पहले डे टाइम था वहाँ पे डार्कनेस हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द साइड विच हैड डे टाइम इज़ नाउ इन डार्कनेस एंड हैज़ नाइट टाइम. तो वही बात कि जहाँ पे पहले डे टाइम था वहाँ पे अब डार्कनेस आ जाएगी और वहाँ पे बन जाएगा नाइट टाइम. दस रोटेशन कॉसेज डे एंड नाइट. वन डे एंड वन नाइट टुगेदर इक्वल्स 24 आवर्स. तो रोटेशन की वजह से ही ये डे और नाइट बनते हैं और वन डे और वन नाइट को मिला के 24 आवर्स बनते हैं. रेवोल्यूशन. द अर्थ नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, it also moves around the sun in a fixed path called orbit. तो अर्थ जब सन के अराउंड मूव करती है तो उसको हम जो शेप वो फॉलो करती है अर्थ के अराउंड पाथ फॉलो करती है उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. तो अर्थ का जो सन के अराउंड मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. अर्थ का अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है उसको हम बोलेंगे रोटेशन और अर्थ जब सन के अराउंड मूव करती है उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन. नाउ अर्थ टेक्स 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ को 1 year लग जाता है, जहाँ बोल सकते हैं 365 and 1/4 days. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉसेज सीजन्स. अब रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन दैट अमेरिका हैज़ नाइट व्हेन इंडिया हैज़ डे. इट इज़ बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन दैट वी हैव सीजन्स लाइक विंटर एंड समर.
तो रोटेशंस की वजह से ही होता है कि जब अमेरिका में नाइट होती है तब इंडिया में डे होता है, क्योंकि अमेरिका में नाइट का मतलब है कि वो पार्ट अर्थ सन की लाइट से दूर है, तो वहाँ पे डार्कनेस है, मतलब वहाँ पे नाइट टाइम है। और इंडिया में डे का मतलब क्या है कि इंडिया पर सन की लाइट तब पड़ रही होती है, इसलिए वहाँ पे दिन होता है। तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास सीजन्स होते हैं, जैसे कि विंटर एंड समर। Our next topic is our environment. Air, water, plants, animals, the places we live in all form a part of our environment. तो हमारी environment किस किस चीज़ से बनती है? Air, water, plants, animals and the places we live in. एयर से, वाटर से, प्लांट से, एनिमल से, और वो प्लेस जहाँ पे हम रह रहे हैं। नाउ फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर। अब जो फैक्ट्रीज़ हैं वो एयर को पॉल्यूट करती हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज में से कंबस्टन का जो ये धुआं है, स्मोक निकलती है, ये एयर के साथ मिक्स होके एयर को हार्मफुल बना देती है और पॉल्यूट कर देती है। फेलिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर इज़ हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो ज़्यादा अगर हम ट्रीज़ को भी काटेंगे तो उससे भी हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ही होगा वो भी। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स इज़ हार्मफुल। तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स में, वो भी हार्मफुल होते हैं। इट कैन गेट इनसाइड आवर बॉडी व्हेन वी ईट देम। तो जब हम उनको खाएंगे क्रॉप्स को, तो उससे हमारी बॉडी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। थ्रोइंग ट्रैश एंड प्लास्टिक बैग्स इन ड्रेन्स कैन ब्लॉक देम। अब अगर हम ट्रैश और प्लास्टिक बैग्स को ड्रेन्स में डालेंगे तो वो उनको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है और ब्लॉकेजेस भी हो जाता है वाटर का। बर्निंग वुड एंड ट्रीज पॉल्यूट द एयर। अब अगर वुड और ट्रीज़ को बर्न करेंगे तो उससे भी एयर पॉल्यूट होगी। थ्रोइंग गार्बेज इन द सी कैन किल अ लार्ज नंबर ऑफ सी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर गार्बेज को हम सी में डालेंगे तो उससे भी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनके लिए हार्मफुल होगा वो। बैदिंग एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स पॉल्यूट द वाटर। अगर रिवर्स में एनिमल्स को कई लोग बाथ करवाते हैं और क्लोथ्स को वॉश करते हैं, उससे भी रिवर्स और पॉन्ड्स का वो जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज ओपन टुडेज रिटन असाइनमेंट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। इन हाउ मैनी डेज डज द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन के अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ को इतने डेज लगते हैं, या इसकी जगह 1 ईयर भी लिख सकते हो। व्हाट कॉसेज डे एंड नाइट। डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ कॉसेज डे एंड नाइट। तब जब अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक आवर इन्वायरमेंट। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट को बनाती हैं? एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड द प्लेस वी लिव इन ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल्स और प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं वो सभी चीज़ें बनाती हैं इन्वायरमेंट को। राइट वन वे इन विच रिवर वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। तो रिवर वाटर को कौन सी चीज़ पॉल्यूट करती है? बैदिंग एनिमल्स इन रिवर पॉल्यूट द वाटर। अगर एनिमल्स को रिवर में बैद करवाई जाए तो उससे वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। अगर आपको कोई और याद हो तो यू कैन राइट इट। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।